दोस्तों, आज मैं आपको दो भाइयों की कहानी बताता हूँ जो एक गांव में रहते थे। एक का नाम चोखे और दूसरे का नाम अनोखे था। दोनों आपस में बहुत लड़ते थे। एक दिन उसके पिता बीमार पड़ गए और उनकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के कुछ दिन बाद गांव के ही कालू काका ने अनोखे से कहा कि तुम अब बंटवारा कर लो। कालू काका के बहकाने पर अनोखे बंटवारा के लिए राजी हो गया। यह बात सुनकर चोखे काफी उदास होकर अनोखे से बोला, भाई, पिताजी के बाद तू ही मेरा सब कुछ है। अनोखे ने कहा, बड़ा और छोटा तो अब पिताजी के साथ ही चला गया। अब कालू काका हमारा बंटवारा करेंगे। चोखा उदास मन से बोला, ठीक है भाई, जैसी तुम्हारी मर्जी। बंटवारा हुआ और कालू काका ने सभी कीमती सामान अनोखे को दे दिए। अंत में जब चोखे से पूछा गया कि वह गाय और कुत्ते का कौन सा हिस्सा चाहता है, चोखे गाय और कुत्ते से बहुत प्यार करता था। वह उनके सर पर हाथ फेरते हुए अगले हिस्से की मांग करता है। यह बात कालू काका और अनोखे अच्छी तरह जानते थे। अब गाय को चारा खिलाने का काम चोखे करता और दूध निकालकर अनोखे पी जाता था। कुछ ही दिनों में जब चोखे की पत्नी अपने गांव से वापस लौटी तो यह सब देखकर वह परेशान हो गई और अपनी दरख्वास्त पंचायत के सामने रखी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद पंचायत ने कहा, यदि बंटवारा बराबर बराबर हुआ है तो चोखे का हिस्सा अनोखे को और अनोखे का हिस्सा चोखे को दे दिया जाए। पंचायत का यही आदेश है। उधर कालू काका अनोखे को रोज लूट रहे थे। अनोखे इन सब बातों से परेशान हो गया तो उसे अपनी गलतियों पर पछतावा हुआ। वह समझ गया कि वह धन के लालच में कितना अंधा हो गया था और कालू काका जैसे लोगों के नियत के बारे में भी समझ गया था। अनोखे ने अपने भाई से माफ़ी मांगी और वे दोनों फिर से इकट्ठे रहने लगे। कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार ज़रूर शेयर करें।